तो अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ। तो बेसिकली मेरा टेस्ट है 28 जुलाई 2024 को। उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बेसिक मैथ्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब मेरे पास 2 दिन है क्योंकि आज 26 है, तो मैं इसी हिसाब से पढ़ने वाली हूँ। सो या लेट्स गेट स्टडी। फास्टिंग तो मेरा सबसे मेन सोर्स ऑफ हाइड्रेशन का यही है। सो गाइस कीप ड्रिंकिंग वाटर। आज से अगर हम देखें तो हमारे पास बस 282 डेज़ लेफ्ट हैं फॉर नीट 2025। तो बेसिकली मेरे जो बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स हैं वो मेरे टोटल ये लेक्चर्स हैं 13 और मेरे हो चुके हैं 9 तक। तो मेरे 5 लेक्चर हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी अपनी टू डू लिस्ट बनाने से। और टू डू लिस्ट मेरे लिए तो काम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे दिन में आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको क्या करना है, राइट। तो सो लेट्स मेक अ टू डू लिस्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपको। सो गाइज दिस इज़ माई स्टडी गोल फॉर टुडे। तो सबसे पहले मेरे को बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, फिर डीपीपी कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज करना है। तो डाइव इन द वीडियो एंड बी विद मी टू सी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। सो बेसिकली तो यार जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी स्टडी शुरू करते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं बायोलॉजी से, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यार आई वांट अ फ्रेश माइंड टू स्टडी फ़िज़िक्स। तो मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स से ही शुरू करूँगी। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ फ़िज़िक्स। तो बेसिकली ये मेरे जो हैं वो नोट्स हैं बेसिक मैथ्स के। मैं बस इसमें नोट्स ही बनाती हूँ, एक अलग लाइक पाइल ऑफ अ शीट में मैं नोट्स बनाती हूँ और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं एक अलग नोटबुक में कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये नोटबुक बना रखी है, अभी बेसिक मैथ्स में कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले डाल दूँगी, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है लेक्चर 1। एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है लेक्चर 1 और लेक्चर 1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। और फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं डाल दूँगी लेक्चर 2, ताकि मुझे पता रहे कि कौन से लेक्चर के कौन से क्वेश्चन हैं। अगर मुझे डाउट हो तो मैं उस लेक्चर पे जाके क्लिक करके फिर उसको दोबारा से देख सकूँ। और दूसरी जगह ये मेरे नोट्स होते हैं, तो नोट्स और क्वेश्चंस मैं हमेशा अलग अलग रखती हूँ ताकि फिर मेरे को बाद में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दीज विल बी माई शॉर्ट नोट्स ओनली। और मैं ना बहुत कंसाइज़ इन्फॉर्मेशन ही लिखती हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ ताकि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और इस नोट्स में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मतलब सर ने पढ़ाया हो और मैंने ना लिखा हो, इसमें सब कुछ है। बट ये है कि लिखने का तरीका थोड़ा छोटा छोटा है, इसलिए आपको मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स फ़िज़िक्स के और क्वेश्चंस अलग ही बनाओ ताकि ना बाद में जाके सिंपलर हो जाए आपके लिए चीज़ों को अलग अलग करके कंसाइज़ करके पढ़ना। क्योंकि अगर आप नोट्स में ही क्वेश्चंस लगा लोगे ना, फिर बाद में उसको रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको लगेगा ये भी नहीं आता, ये भी देख लूँ, ये भी नहीं आता, ये भी देख लूँ। तो यार मैंने तो अपने लिए क्योंकि ये मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था, तो इसलिए मैंने इस साल ये फ़िगर आउट किया कि मैं ऐसे कर लेती हूँ और अभी तक तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो यार चलो करते हैं शुरू अपनी पढ़ाई।
बज गए हैं और आधा लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे 47 मिनट्स लगे और ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 9th लेक्चर। और अब मेरे बस 5 लेक्चर और रह गए हैं, तो बी विद मी फॉर द होल डे। गाइस, अपना पहला लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा बाहर चली गई थी वॉक करने, क्योंकि मेरे को हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। ऑब्वियसली सुबह का टाइम था, तो यार बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और इस ह्यूमिडिटी के वेदर में दिस हवा इज़ अ ब्लेस फॉर एवरीवन। तो यार अब अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। सो या तो यार अभी मेरे 5 लेक्चर रह गए हैं, बी विद मी, हम कर लेंगे और उसके बाद मेरे को असाइनमेंट भी करना है। बट यार इट इज़ व्हाट इट इज़, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। लाइक ऑब्वियसली आज से मैंने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, आज मैंने बैच ख़रीदा है, तो और परसों मेरा फर्स्ट टेस्ट है, तो यार ये तो करना ही पड़ेगा। मैं टेस्ट तो स्किप करूँगी नहीं ऑब्वियसली। सो यार लेट्स स्टार्ट। वेदर यार, जो स्मेल होती है ना मिट्टी की आफ्टर रेनिंग, इट्स अ रियल लव। तो इफ़ यू ऑल्सो लाइक रेन, कमेंट रेन इन द कमेंट सेक्शन। तो यार कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई बाय द वे। सो यार मेरी सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, विच इज़ लेक्चर 10। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी एंड देन आई स्टार्ट स्टडिंग फर्दर। ऑल्सो मेरे टैबलेट की बैटरी भी सिर्फ 12% रह गई है, तो मेरे को उस पर भी, इसको भी चार्जिंग पे लगाना है। सो गाइस, आई जस्ट केम बैक और मेरी योगा भी हो गई। मैंने एक सीरियल भी देख लिया, मतलब आगे कर करके। ऑब्वियसली आधे घंटे का मैं सीरियल तो देखूंगी नहीं, पर यार सुबह उठने का नहीं फ़ायदा होता है। मेरा 1.5 लेक्चर हो गया 10 बजे तक, ऊपर से मैंने अपनी 1.5 आवर की योगा भी कर ली है और अभी मैं बायोलॉजी रिवाइज़ करने बैठ रही हूँ। सो या आप लोग भी सुबह उठा करो, और आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट। सिंपल एपिथेलियम फॉर फ्री सर्फेसेस, या तो वो बॉडी फ्लूइड में होते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली पैक्ड सेल्स होते हैं, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो इनका फंक्शन होता है सिंपल एपिथेलियम का, सिंगल लेयर की होती है सिंपल एपिथेलियम, और जो इनका फंक्शन होता है वो लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, बॉडी कैविटीज और ट्यूब्स होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम सबसे पहले आता है सिंपल एपिथेलियम में, तो थिन लेयर होती है, फ्लैटन सेल्स होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग मतलब एल्वियोली में प्रेजेंट होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, फॉर्मिंग डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। स्क्वैमस एपिथेलियम का काम गाइस, आई एम डन विद माई नोट्स की रिविज़न।
तो अब 11 बजने वाले हैं और अगर मैं अब नहाने नहीं गई तो मम्मी पक्का मुझे धो देंगी। तो अभी मैं फटाफट नहा के आके अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद आई स्टार्ट एक बार मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, बायोलॉजी की एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लूँगी। उसके बाद मैं ये मॉड्यूल में से क्वेश्चंस लगाऊंगी। सो गाइज़, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड किए हैं। बट ये सनस्क्रीन मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इट इज़ वेरी गुड सनस्क्रीन और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो फॉर अ जनरल नॉलेज। ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आप किसी सनस्क्रीन के लिए देख रहे हो ना तो ये बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती एंड इट इज़ वेरी लाइट ऑन योर स्किन। सो या अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के साथ। सो गाइज़, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, इसमें से कुछ मम्मी ने भी बनाया है। सो अब मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करके, तो मुंह में पानी मत लाना। 2000 years later. सो यार, जस्ट अभी मेरा ये लेक्चर आधा हुआ है, आधा भी नहीं हुआ, आधे से भी कम हुआ है, 48 मिनट्स का हुआ है और अभी मुझे कुछ काम है, सो आई हैव टू गो। तो अभी मेरे को इसको यहाँ पे पॉज करके फिर जाना पड़ेगा। सो फिर जब मैं आऊँगी तो इसको कंप्लीट करूँगी। सो या मिलते हैं 1 घंटे बाद। One eternity later. तो गाइज़, आई जस्ट केम बैक टू माई स्टडी रूम और मेरे को वहाँ से वापस आने में 3 घंटे लग गए। सो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ फिर से फ़िज़िक्स। तो मेरा ये 12th लेक्चर है, टोटल 13 लेक्चर्स हैं, तो ये मेरा 12th लेक्चर है और इसके बाद मैं सारे लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद आपसे मिलती हूँ और उसके बाद फिर हम रिविज़न करना शुरू करेंगे, DPPs लगाएंगे एंड देन वी विल डू असाइनमेंट ऑल्सो। फिर वी विल स्लीप, तब तक हम सोएंगे नहीं एंड या बी विद मी। Just got done with my so guys, I just got done with my सारे फिज़िक्स के लेक्चर और अभी बज रहे हैं 10 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है, ऑब्वियसली मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने और कल देखते हैं हम क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते। परसों मेरा टेस्ट है, अभी मेरे 2.5 चैप्टर।